अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ा था यूनिट 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक में, हमने पढ़ा था इसमें प्रॉपर्टी टैक्स पढ़ा था, प्रॉपर्टी टैक्स पढ़ा था और जनरल सेल्स टैक्स पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और मार्कअप, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज़कात एंड औशर। तो प्रॉफिट क्या होता है, पहले हम प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो चीज़ हम सेल करते हैं उसमें से जितने में भी हमने ख़रीदा होता है उसको रकम को हटाकर जो पैसे हमें बचते हैं उसको मुनाफा कहते हैं। मतलब कि प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंस क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम ये लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी एक चीज़ मैंने अगर 10 रुपये में ख़रीदी है, उसको मैंने 12 रुपये में सेल कर दी है, तो वो मेरे पास जो 2 रुपये बचेंगे वो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा मुनाफा होगा, जो 2 रुपये बचेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम प्रॉफिट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद जो है हम मार्कअप को पढ़ेंगे। अब इसमें बोल रहा है अ पर्सन परचेज a certain item from wholesaler from res 400। एक आदमी ने एक खास चीज़ खरीदी होलसेलर से 400 रुपये में, देन ही सेल इट अ कंज्यूमर फॉर रेस 700, और उसने वो 700 रुपये में बेच दी, किसी शख्स को 700 रुपये में भेज दी। व्हाट इज हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट क्या है। सो फाउंड हिज यानी कि प्रॉफिट रेट। यानी वो बोल रहा है वैसे आप पैसों में बताएं कि भाई इतने रुपए इसको जो आप प्रॉफिट हुआ, जैसे मेरे पास 400 में उसने खरीदी 700 में बेच दी, तो आपको बताना है कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी बताना है, और साथ में परसेंटेज में भी यानी बताना है कि इतने % इसको जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। प्रॉफिट रेट जो है वो भी बतानी है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास प्रॉफिट जो था वो क्या था। पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब वो हमें क्या बता रहा है कि जो प्रॉफिट था वो कितना था, वो हमारे पास उन्होंने बताया जो प्रॉफिट था वो मतलब प्रॉफिट हम बताएंगे तो जो जितने में उसने सेल किया 700 में सेल किया, हम डिफरेंस कर देंगे उसमें से जितने में उसने ख़रीदा था, ठीक है। 400 में उसने ख़रीदा था, 700 में उसने जो है वो सेल कर दिया, तो उसके पास जो प्राइस बची यानी जो पैसे उसके पास मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो 300 रुपये हुआ। अब वो बोल रहा है कि इसको परसेंटेज में भी बताएं निकाल कर के कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो अब परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट रेट प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। अब प्रॉफिट रेट क्या था हमारे पास, ₹300 जो था वो हमारा प्रॉफिट था, और कॉस्ट प्राइस क्या थी, ₹400 थी। अब भाई हम इसको जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75%, ठीक है। तो ये बोल रहा है द प्रॉफिट रेट इज 75% एंड हिज प्रॉफिट इज रेस 300, ठीक है ना। जो प्रॉफिट रेट था वो 75% आया और जो प्रॉफिट था वो 300 आया। इस तरह से प्रॉफिट के जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉफिट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा जो है वो लेक्चर है ये प्रॉफिट का। उसके बाद आता है मार्कअप। अब मार्कअप क्या होता है, आप किसी भी मतलब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदार से कोई चीज़ खरीदने के लिए रकम उधार ले लेते हैं, जैसे हमें ख़ास मतलब टाइम के बाद जो है वापस कर देते हैं, यानी या जब हम किसी फ्रेंड्स वगैरह से लेते हैं तो हम उनको ऊपर पैसे नहीं देते हैं। लेकिन बैंक से जब हम कभी भी कोई यानी कि सामान या किसी बिजनेस में पैसे लगाने के लिए हम जब बैंक से पैसे लेते हैं तो जब हम उनको वापस करते हैं तो कुछ पैसे ऊपर देकर वापस करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं मार्कअप। जो हम ऊपर पैसे देकर वापस करते हैं उसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मार्कअप जो है, अब मार्कअप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसका भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए मार्कअप का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
आई होप कि आपको मार्कअप समझ में आ गया होगा, या दोबारा मैं एक मतलब बता दूं, मार्कअप में वो जो हम किसी चीज़ के लिए या किसी बिजनेस के लिए हम कोई रकम वसूल करें और उसके ऊपर जो है हम वो पैसे यानी कि ऊपर पैसे देकर वापस करें। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से लिया कि मुझे भाई 400 रुपीज़ दे दें, मुझे ये पेन खरीदना है और उसके बाद मैं आपको जो है 420 रुपीज़ करके वापस कर दूंगी। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, वरना लाखों में लोग लेते हैं। तो जब मैं उसको वापस करती हूँ या 500 करके वापस कर दूंगी, जब मैं उसको वापस करती हूँ 500 करके वापस करती हूँ, जो ऊपर के 100 रुपीज़ जो हैं उसको हम मार्कअप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर बैंक वगैरह से जब हम लोन वगैरह लेते हैं तो वो मार्कअप लेते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है फाइंड द मार्कअप प्रिंसिपल अमाउंट रेज ऑफ 50,000, ठीक है, 50,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20%। अच्छा, इसका मार्कअप का जो फार्मूला है वो क्या है? मार्कअप का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और मार्कअप रेट पर एनम और टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। सही है। अब वो हमसे क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि 50,000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है और 2 years जो है वो टाइम पीरियड है, और रेट जो उन्होंने बताया हमें वो बताया 12%। तो हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने हमें बताया 50,000, सही है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया रेट जो बताया उन्होंने बताया 12%, ठीक है, और कितने ईयर के लिए? 2 year के लिए, यानी टाइम पीरियड क्या बताया? 2 year के लिए। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1 लाख और 12,000, ठीक है, 1,12,000 बचेगा। तो ये मार्कअप जो है वो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ज़कात और उशर का, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।